आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी एक ऐसी साजिश खेली गई भद्रवाह की आवाम के साथ कि जो यहाँ पे हमारे ईएनटी सर्जन थे बाबा एजाज, 2 बार उठाने की कोशिश की। इनको ऑर्डर किया गया जीएमसी डोडा से, जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे कोई पहले। तो हमने एकदम, मेरी टीम ने और मैंने जाके यहाँ पे डिविज़नल कमिश्नर साहब आए थे, शाम के 6 बजे हमने वो ऑर्डर कैंसिल करवाया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसी वजूहात रही, मुझे घरेलू कुछ परेशानी थी, थोड़ी मेरी मिसेस बीमार थी, उस कारण मुझे लुधियाना जाना पड़ा। क्योंकि मुझे भी समझो यहाँ से रेफ़र किया गया एक छोटी सी बीमारी के कारण, कि क्या हालात है लोगों पे। आपको बताना चाहूँ मुझ पे जो बीती, मैं यहाँ से मैं सोचता था यहाँ इतना बड़ा 5 स्टार जो हमारा हॉस्पिटल लगता है, लेकिन अंदर खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे जम्मू भी नहीं, लुधियाना जाना पड़ा। तो मुझे अपनी टीम से कांटेक्ट पूरा रहा इन दिनों। मैंने इनको बताया कि मैं आऊँगा, हम इस मसले पे बात करेंगे। और एक बार फिर ये लोग कान खोल के सुन ले, एक बार फिर ऐसी गंदी साजिश लोगों के साथ की गई, भद्रवाह के लोगों के साथ इनका ऑर्डर दोबारा से किया गया। और मैं उस प्रिंसिपल जीएमसी डोडा को बताना चाहूँगा, आप क्या समझते हो कि भद्रवाह की आवाम जो यहाँ पे है, ये जिंदा दिल आवाम है, मुर्दा नहीं है। आप जो साजिशें खेलते हो, आपकी साजिश जो है भद्रवाह हॉस्पिटल को बंद करने की, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपने पहले भी 2 अटैम्प्ट की, ये तीसरी अटैम्प्ट है, और आपने डॉक्टर यहाँ से उठा के भाला में फेंक दिया। और आपको बताना चाहूँगा, सुनिए लोगों, यहाँ पे इस वक्त इस डॉक्टर साहब ने 2000 लोगों के ऑपरेशन करने थे, जिनको डेटें मिली है, वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ ऑपरेशन कराएंगे? गरीब लोग हैं बेचारे, अमीरी की बात नहीं करते हैं, मैं गरीब आवाम की बात करता हूँ। अब गरीब आवाम जो है, उनका सब्र का बांध जो है टूट पड़ा है। अब वो सड़कों पे आने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे 2 दिन से ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि 50 लोगों के फ़ोन आए कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आपने पहले भी इस डॉक्टर को रुकाया था, आज भी कुछ कीजिए इसके लिए। लेकिन हम हमेशा तैयार हैं। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, कहाँ आप सोए हो, आपके जज्बात कहाँ मरे हैं, कौन सी बेगैरत वाली वो रोटी खाते हो आप, आपके मुंह से एक उफ नहीं निकलता है? क्यों, कौन सी दवाई खा के बैठे हो, किन बिस्तरों पे सो के हो आप? यार बात तो उठाओ, भद्रवाह की आवाम की बात तो करो, इस पे कोई आपको नहीं पकड़ेगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहूँगा, आपको किस लिए रखा गया है यहाँ? लोगों को आस है, लोगों को भरोसा है आप पे कि लोगों की दर्द सुनिए, लोगों की तकलीफ़ें सुनिए, आप देखिए लोगों की हालात क्या है। लेकिन टास से मस नहीं कोई। मैं एडीसी साहब को बताना चाहूँगा, मैं तहसीलदार साहब को बताना चाहूँगा, आप देखिए ज़रा भद्रवाह की आवाम की तकलीफ़ क्या है। जो भी हॉस्पिटल जाता है वहाँ से परेशान हाल वापस आ जाता है, ना वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। एक डॉक्टर वहाँ पे था, अब ईएनटी जो ऑपरेशन भी करता था, जो बुखार था किसी को वो भी देखता था, दांत में दर्द थी किसी को वो भी देखता, उसको भी उठा के ले गए। और एक डॉक्टर वहाँ पे बचा, डॉक्टर संदीप, वो कितने लोगों को देखेगा? फिजिशियन क्या ऑपरेशन भी करेगा, ईएनटी का इलाज भी करेगा? देखिए ज़रा हालात लोगों की क्या है। और मैं ये क्लियर बात करना चाहूँगा, देखिए हमारा आगे ये बड़ा दिन आ रहा, 15 अगस्त आ रहा है, जिस दिन हमें आज़ादी मिली है, जिस दिन ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ये गुलिस्तान है जिसमें सारे फूल रहते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे बनी हैं कि लोग रो रहे हैं। पहले खुशी आई थी कि हमें 15 अगस्त बनाना है, हमने जाना है, लेकिन आज जो हमने देखा यहाँ पे लोगों की आवाज़, लोगों के आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं डीसी साहब को बताना चाहूँगा, फ़ौरन से फ़ौरन अगर इन्हें 15 अगस्त से पहले डॉक्टर का ऑर्डर कैंसिल नहीं किया गया, तो हम तमाम नौजवान सड़कों पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी तमाम तर भद्रवाह की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। ठीक है, एक वीडियो मैंने और देखी, उस दिन हम यहाँ पे नहीं थे, एक बच्चे की मौत हो गई अस्पताल में बिना इलाज के। अब देखिए कैसे हालात बन रही है। और जो भी जाता, मुझे समझ नहीं, सर में दर्द है किसी को तो उसको पहले ही वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, रेफ़र, उसकी फ़ाइल बनाई जाती है डोडा, और डोडा वाले पढ़ते हैं ये भद्रवाह से आए थे, वहाँ से रेफ़र जम्मू। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए, कि लोगों को तो जब भरोसा ही उड़ गया इस हॉस्पिटल का, इधर है ही नहीं इलाज, इधर है ही नहीं कोई, रोज़ साजिशें करेंगे, डॉक्टर उठाएंगे। इसलिए हम बताना चाहेंगे, अगर डॉक्टर को वापस नहीं लाया गया तो हम पूरी नौजवानों को लेके उस हॉस्पिटल को ताला मार देंगे। अब हम मजबूर हो गए हैं। और मेरी अपील रहेगी तमाम भद्रवाह के लोगों को
कि देखिए आइए, ये किसी की लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है। दर्द है किसी को तो उसको पहले ही वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, रेफ़र, उसकी फ़ाइल बनाई जाती है डोडा, और डोडा वाले पढ़ते हैं ये भद्रवा से आए थे, वहाँ से रेफ़र जम्मू। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए, कि लोगों को तो जब भरोसा ही उड़ गया इस हॉस्पिटल का, इधर है ही नहीं इलाज, इधर है ही नहीं कोई, रोज़ साजिशें करेंगे, डॉक्टर उठाएंगे। इसलिए हम बताना चाहेंगे, अगर डॉक्टर को वापस नहीं लाया गया तो हम पूरी नौजवानों को लेके उस हॉस्पिटल को ताला मार देंगे। अब हम मजबूर हो गए हैं। और मेरी अपील रहेगी तमाम भद्रवा के लोगों को कि देखिए आइए, ये किसी की लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है। हम सब ने ये लड़ना है, सब मज़हब व मिलत पीछे रख के एक इंसानियत के नाते आगे आइए, इसके लिए आवाज़ उठाइए। और अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, कल को जो हमारी आने वाली नस्लें हैं थूकेंगी हम पे, पूछेंगी आपने क्या किया। आप देखिए हर एक ही डिपार्टमेंट में कोई भी अदारा लीजिए आप, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है भद्रवा, और कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। और हमें तवक्का थी, मैं ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, आप ज़रा पूछिए इनसे, क्यों ये रोज़ भद्रवा की आवाम के साथ साजिश कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं हमें, क्यों मजबूर कर रहे हैं हमें सड़कों पे आने के लिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं यहाँ पे, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम मजबूर हो जाएंगे फिर हम कानून हाथ में लेना भी जानते हैं, फिर हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारा राइट है। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें बिजली चाहिए। इन चारों में हमें मिल ही नहीं रहा कुछ। है क्या वजह? रोज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी पानी पे, कभी सड़क पे, कभी बिजली पे, कभी हॉस्पिटल पे। हेल्थ सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो बन चुका है। इसलिए मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप देखिए ज़रा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तभी आपको बिठाया गया है इन कुर्सियों पे, आप एडमिनिस्ट्रेटर है, आप देखिए आपने कैसे चलाना है। रोज़ रोज़ हमें मजबूर मत कीजिए कि हम सड़कों पे आए, या आपका काम है कि लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है उनसे पूछा जाए। आपके पास अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेवारी है, डॉक्टर को लाना आपकी ज़िम्मेवारी है, आप ऊपर लिखिए क्यों यहाँ पे डॉक्टर उठाया जा रहा है। जबकि क्लियर एक ऑर्डर किया था डिविजनल कमिश्नर ने, डीसी डोडा ने, कि यहाँ से ENT को नहीं हटाना चाहिए, और जानबूझ के उस प्रिंसिपल ने वो कान खोल कर सुन ले, वो रोज़ साजिश कर रहा है हमारे साथ। ये ना हो कल को उसकी कुर्सी बना रहे। मैं उसको बताना चाहूँगा, होश में आइए आप, यहाँ रोज़ रोज़ ये पंगे मत बनाइए। लेकिन सबसे बड़े पंगेबाज फिर हैं भद्रवाही हैं, हमें कोई लिहाज नहीं रहेगा। इसलिए डॉक्टर का फ़ौरन ऑर्डर कैंसिल किया जाए और उसको दोबारा से ज्वाइन कराया जाए भद्रवा हॉस्पिटल में। मकसद ये रहे यहाँ पर, ना तो वो पूरे हुए तो ना तो वो आधा हुए, सिर्फ मकसदों पर हम लड़ते रहे। यहाँ पर आज जो हमारी जो हालत है यहाँ पर भद्रवा में, हमारे लोगों की जो हालत है, हमने ज़िंदगी में ऐसी भयानक हालात नहीं देखे हैं कि यहाँ पर हमारे लोग बीमारी से मर रहे हैं। किसको बताएं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हमारे हॉस्पिटल में सब लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है, क्या हालात है, हमारे लोग किन मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पर आज जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनके हाथ में जो हुकूमत का जो झंडा है, वो लोग तस से मस नहीं है। क्योंकि आम लोगों की जो हालत है वो वही गरीब लोग जानते हैं, जिनके घरों में बीमार है, जिनके घरों में परेशानी है, जो यहाँ से रेफ़र होते हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर अस्पतालों में मारे जाते हैं, जिनके बुज़ुर्ग यहाँ पर लाइलाज होकर मर जाते हैं। वो कमज़ोरी किनकी है? देखिए, हमें अब मजबूरी है, हमें मजबूरी है यहाँ पर लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हम यही है एक मंच है आज सोशल मीडिया के, इसके ज़रिए हम ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी हमारे गवर्नर साहिबान हैं उनको हम अपील करना चाहते हैं। देखिए, जो भद्रवा के लोग हैं ये बहुत सताए हुए लोग हैं। आज यहाँ के लोग आदिवासी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कदीम इंसान की तरह यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हमें इलाज नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर जो भी डॉक्टर हैं उनको यहाँ से उठाया जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, डोडा में जो हॉस्पिटल बना है, यहाँ पर हमारा बड़ा हॉस्पिटल जो बना है, वो यहाँ से हमारे जो डॉक्टर होते हैं इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ ले जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ हैं, यहाँ पर इंसान नहीं है। और मैं भाजपा के उन नेताओं को बता देना चाहता हूँ जो कि सिर्फ इनाग्रेशन में मशगूल है। आजकल हर जगह इनाग्रेशन करते हैं, लेकिन जो लोग मर रहे हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ से रेफ़र हो रहे हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, चंदा निकाल कर हमें लोगों को यहाँ रेफ़र करना पड़ रहा है। तो किसी को शर्म नहीं आ रही है और बड़े बड़े दावे करते हैं। सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए इनको फंड्स दिए हैं,
कि लोगों को इलाज करो, लेकिन यहाँ कहाँ है? ज़मीनी लेवल पर तो यहाँ पर नील है, कुछ दिख नहीं रहा है। लोगों के आंसू दिख रहे हैं, लोगों की परेशानियाँ दिख रही है, लोगों की बेबसी दिख रही है, लेकिन कोई मुंह खेलने के लिए तैयार नहीं कि हमें जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, डॉक्टर की, मेन डॉक्टर है हमारा, इतना सौरा पैटर्न पर हमारा अस्पताल बनाया गया है, लेकिन डॉक्टर ना होने के बराबर है। इसलिए कितनी बार हम, अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग अनपढ़ जाहिल हो, और हमें फ़ख्र है हम अनपढ़ लोग जाहिल है, हमें मुंह में ज़बान है, हम उठाते हैं उन बेबस लोगों की आवाज़ जिनकी कोई आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पार्टी की आवाज़ बनने के लिए सारे तैयार हैं, वोट मांगने के लिए तैयार है, नौकरी मांगने के लिए तैयार है, मतलब काम ठेकेदारी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल है डॉक्टर मांगने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारे नेता यहाँ पर है, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, देखो आज लोग, भद्रवाह के लोग बड़ी बेबसी में, परेशानी में हैं, मजबूरी में हैं। आज तुम लोग बाहर निकलो एकजुट होकर। हमने हमेशा यहाँ पर किसी पार्टी की मुखालफत नहीं की, लेकिन एक मंच होना चाहिए यहाँ पर। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ पर, सोशल लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इकट्ठा होकर अपने जो ये हॉस्पिटल की आवाज़ बुलंद करें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो मरने से बचें।